एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं ईंधन फ्यूल। तो इसका देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? कहता है वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो आपको ईंधन कहलाता है। क्या? ईंधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रभावित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे कहते हैं। कहता लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रभावित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे क्या कहते हैं? ये आपको जल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? जल गैस। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन मिश्रण कोक गैस कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है जो कोल गैस कहलाता है? तो कोल गैस आपको कहलाता है Na2N2CH4CO कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेन। कहते हैं प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राकृतिक गैस मुक्त रहता है तो प्राकृतिक गैस में मुक्त क्या रहता है? इसका राइट आंसर होगा मीथेन रहता है। क्या रहता है? मीथेन रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन कहता है नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है। कहता है नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? कहता है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मरकैप्टन मिलाया जाता है। मरकैप्टन मिलाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोबर गैस में मुक्त होता है तो गोबर गैस में मुक्ता क्या होता है? गोबर गैस में मुक्ता क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मीथेन होता है गोबर गैस में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9 है, एलपीजी कहता है एलपीजी में कौन सी मुख्य रूप से होता है? एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल गैस किसका संयोजक है? जल गैस किसका संयोजक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका CO+H2 का है। CO+H2 का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में कौन सा गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तथा बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? इसका राइट आंसर होगा मीथेन आती है। कौन आता है? मीथेन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एलपीजी का मुख्य घटक है तो एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? तो आपको ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम है आपको लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस नाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है, इसीलिए सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से
एक ईंधन का मान अधिकतम होता है, कहता निम्नलिखित में से एक ईंधन का मान अधिकतम होता है, तो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन होता है। कितना? हाइड्रोजन होता है, अधिकतम होता है हाइड्रोजन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन फैलाता। कौन फैलाता है? हाइड्रोजन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। कहता है रॉकेट को चलाने में जो प्रयुक्त ईंधन होता है वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा प्रणोदक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रणोदक। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है? कहता है कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा एंथ्रासाइट में आपको कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, भूरा कोयला या ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। तो कहता है भूरा कोयला के नाम से कौन जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन जाना जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कहता है किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाता है। किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑक्टेन संख्या को दर्शाता है। क्या? ऑक्टेन संख्या। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन को पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? कहता ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऊष्मीय मान कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मीय मान कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? कहता है एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आवश्यक शर्त है इनमें सभी हो जाएगा। इसमें ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होनी चाहिए, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दहन क्रिया के लिए आवश्यक शर्त है। कहता है दहन क्रिया के लिए आवश्यक शर्त क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस पदार्थ को कहते हैं। कहता है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या कहते हैं? तो ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, शोषण क्रिया किस प्रकार की दहन क्रिया है? शोषण क्रिया किस प्रकार की दहन क्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मंदहन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं। कहता है बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा स्वतः दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं, क्या कहलाती है? कहता है दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको द्युत दहन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्युत दहन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सही कूट को चुनना है। सूची 1 में ईंधन गैस है और सूची 2 में प्रमुख घटक है। आपको इसमें चुनाव करना है। इसका चुनाव करने हम देखेंगे CNG।
तो CNG का हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, मीथेन और इथेन है। LPG, तो LPG का हो जाएगा आपको 2 ब्यूटेन और प्रोपेन है। फिर देखेंगे कोल गैस, तो कोल गैस में क्या है, तो आपको हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड है। फिर जल गैस, तो जल गैस हो जाएगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा A का 3, B का 2, C का 4, D का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, अग्निशामन यंत्रों से भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किस क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कहता अग्निशामन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गंध अम्ल को बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्यों। कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है क्यों। तो आपको क्यों किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा आग की गर्मी प्राप्त कर या CO2 गैस उत्पन्न करता है। कहता आग की गर्मी प्राप्त कर CO2 गैस उत्पन्न करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित गैसों में कौन एक दहन पोषक है। कहता निम्नलिखित गैसों में कौन एक दहन पोषक है। तो दहन पोषक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सीजन है दहन पोषक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है। अतः अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में किसका सांद्र विलयन रखा जाता है। इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का रखा जाता है। किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, साधारण अग्निशामक यंत्र। कहता साधारण अग्निशामक यंत्र CO2 निम्नलिखित की प्रतिक्रिया कर उत्पन्न होती है। कहता साधारण अग्निशामक यंत्र में CO2 निम्नलिखित की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। तो क्या प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है, तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनुगंध अम्ल उत्पन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे ने, अग्निशामक में कौन सा गैस प्रयुक्त होती है। अग्निशामक में कौन सा गैस प्रयुक्त होती है, इसका राइट आंसर होगा CO2 प्रयुक्त होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, जलते पेट्रोल को पानी में बुझा पाता है। कहता है जलते पेट्रोल को पानी में बुझा पाता है क्यों। जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता है क्यों। तो नहीं बुझा पाता है, क्यों नहीं बुझा पाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता करता है। अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है, इसके कारण जलते पेट्रोल को पानी बुझा नहीं पाता। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन ईंधन तत्व नहीं है। कहता है निम्नलिखित में कौन ईंधन तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम हमको ईंधन तत्व नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, कहता निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। कहता निम्नलिखित में कौन है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो आपको नाइट्रोजन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा को दृष्टि से निम्न में सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन है, हाइड्रोजन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, प्रोड्यूसर गैस किनका मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है, तो किनका मिश्रण है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको CO प्लस N2 का है, CO प्लस N2 का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहता है निम्न में किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन में कौन सर्वोत्तम ईंधन है। कहता है निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में कौन सर्वोत्तम ईंधन है, इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक गैस। कौन है, प्राकृतिक गैस। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का फर्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? आपको डोबेरेनल ने किया था। किसने? डोबेरेनल ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किया। कहता तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आपको डोबेरेनल ने किया था। किसने? डोबेरेनल ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको न्यूलैंडर्स ने किया था। किसने? न्यूलैंडर्स ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि तत्वों के बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुण वाला होगा। यह नियम है। अतः यदि तत्वों के बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने पहले तत्व के परमाणु तत्व के समान गुण वाला होगा। यह नियम है। इसका राइट आंसर होगा न्यूलैंड्स के अष्टक नियम है। क्या? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? कहता तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको मेंडलीफ ने प्रतिपादित किया। किसने? मेंडलीफ ने। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो आवर्ती फलन क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको परमाणु भार के फलन होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? कहता किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? इसका राइट आंसर होगा मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको मोसले ने किया था। किसने? मोसले ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका राइट आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान है। क्या है? परमाणु द्रव्यमान। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका राइट आंसर होगा परमाणु संख्या आधार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आवर्त सारणी के उद्दंड स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उद्दंड स्तंभों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, वर्ग कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तथा आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तो आपको आवर्त कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना है? इसका राइट आंसर होगा 18 है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितना है? इसका राइट आंसर होगा 7 है। कितना है? 7। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो व्यवस्थित किया गया है तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या में आपको व्यवस्थित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है तो कौन है? इसका राइट आंसर होगा मोसले है। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिमित्री मेंडलीफ है। दिमित्री मेंडलीफ है।
तत्वों के आवर्सानी का जनक, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, आवर्त का लंबा स्वरूप निर्भर करता है। कहता है आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? तो आपको परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? कहता है निम्नलिखित में किस पर एक आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? कहता है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मोसले ने प्रतिपादित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अक्रिय तत्व किस समूह का सदस्य है? अक्रिय तत्व किस समूह का सदस्य है? इसका राइट आंसर होगा शून्य समूह का सदस्य है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्षार धातुओं की आवर्त सारणी किस समूह में रखा गया है? कहता है क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा IA के धातु में रखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, किस समूह के तत्वों का सिक्का धातु कहा जाता है? कहता है किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा IB को कहा जाता है। किसको? IB को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? कहता शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको निष्क्रिय तत्व के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, तथा नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम तो दूसरा तत्व कौन सा है? कहता आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसियम है, दूसरा तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फर्मियस है, फर्मियस। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? कहता निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मेरी क्यूरी ने किया। किसने? मेरी क्यूरी ने। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु आपको ओस्मियम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे हल्की धातु कौन है? तो सबसे हल्की धातु आपको है लिथियम है। कौन है? लिथियम। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे हल्का तत्व है, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आपको हाइड्रोजन है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? कहता है निम्न में से कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो विद्युत ऋणात्मक कौन है? तो आपको फ्लोरीन है, फ्लोरीन। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौलिक गुण है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? तो मौलिक गुण किसका है? तो आपको परमाणु संख्या का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? कहता है पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 8 तत्वों से बना हुआ है। कितने? 8 तत्वों से। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑक्सीजन है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, संक्रमण तत्व की विशेषता है। संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है? तो आपको अपूर्ण डी ऑर्बिटल है, ऑर्बिट है। क्या है? अपूर्ण डी ऑर्बिटल है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है।
इसका राइट आंसर होगा एक निष्क्रिय गैस होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है तो कौन होता है? एक क्षार धातु होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित में से किसने शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होता है? कहता निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नियॉन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है तथा तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तथा तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक और एसिडिक है, बेसिक और एसिडिक है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। आवर्त सारणी तथा आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। आधुनिक आवर्त सारणी में पश्चिमी आवर्त में कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के पश्चिमी आवर्त में कितने तत्व हैं? इसका राइट आंसर होगा 18 तत्व है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।